तो भारत के योद्धा तैयार हैं ओलंपिक के लिए। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आज क्योंकि शुरुआत होने वाली है, तो भारत का मुकाबला किसके साथ होने वाला है और कितने बजे कौन से खेल जो है वो खेले जाएंगे, वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। देखिए, खिलाड़ी जो हैं वो बलराज पवार हैं और इवेंट जो है नौकायन है और 12:30 बजे ये जो है खेल खेला जाएगा, मुकाबला होगा। इसके अलावा रोहन बोपन्ना की बात करें और श्री राम बालाजी, तो टेनिस जो है ये इवेंट है और 5 बजे मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा लक्ष्य सेन की बात करें तो बैडमिंटन का जो इनका मुकाबला है 7:10 का समय है। इसके अलावा हरमीत देसाई टेबल टेनिस का जो है ये खेल खेला जाएगा और 7:15 का समय है। इसके अलावा सात्विक चिराग बैडमिंटन खेलेंगे और 8 बजे का समय है। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड और हॉकी ये मैच होने वाला है और 9 बजे ये मुकाबला होगा। तो देखिए, ये समय है, इवेंट है, ये तमाम चीजें जो हमने आपको बताई है और सबकी नजर टिकी हुई है कि इस बार जो हमारे खिलाड़ी हैं वो आखिर ओलंपिक में क्या कमाल करते हैं और इस बार आखिर कितना पदक वो लेकर आते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि क्या पेरिस ओलंपिक से पहले कोई बड़ी साजिश रची गई थी, क्योंकि अगर हम देखें ओलंपिक सेरेमनी से चंद घंटों पहले ही ट्रेन ब्रेक को लेकर इस तरीके की घटना जो सामने आई है वो कई सवाल खड़े करती है कि क्या पेरिस ओलंपिक को लेकर कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। आखिर चंद घंटों पहले रेल नेटवर्क पर इस तरह का हमला क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले यानी शुक्रवार सुबह 5:15 पर ट्रेन नेटवर्क पर हमला हुआ। इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। आखिर ये क्या हुआ? किसी को कुछ समझ आता उससे पहले कई रेलवे लाइनों में तोड़फोड़ की गई और तारों को जला दिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 ओलंपिक गेम्स की शुरुआत से पहले वहां के हाई स्पीड रेल नेटवर्क में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आई, जिससे वहां की रेल सेवा पर बुरा असर पड़ा। इससे करीब 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। फ्रांसीसी रेल कंपनी ने एक बयान में कहा कि कई रेल लाइनों को निशाना बनाकर किए गए दुर्भाग्यपूर्ण हमलों की वजह से ओलंपिक से पहले पेरिस में ट्रेन का परिचालन बुरी तरह से बाधित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगजनी करने वालों ने पेरिस को देश के पश्चिम, उत्तर और पूर्व से जोड़ने वाली रेल लाइनों को निशाना बनाया। आपको बता दें, ओलंपिक खेलों में शुरुआत से लेकर अब तक 3 बार हमले हुए हैं। पहला हमला साल 1900 में पेरिस ओलंपिक में हुआ था। अराजक तत्वों ने भीड़ पर बम फेंक दिया था। इसकी वजह से भीड़ में दहशत फैल गई थी, जिसके कारण कई लोग घायल हुए थे। दूसरा हमला ओलंपिक के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ये एक आतंकवादी हमला था जो 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में हुए ओलंपिक गेम्स के दौरान हुआ था। इस हमले में फिलिस्तीन के एक आतंकी समूह ने इजराइल की 11 खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बंधक बना लिया था। बाद में इन सभी को आतंकियों ने बाद में मार दिया था। तीसरा हमला सन 1996 में हुए अटलांटा ओलंपिक के दौरान हुआ था। यहाँ सेंटेनियल ओलंपिक पार्क में एक पाइप बॉम्ब से हमला किया गया था। इस ब्लास्ट में एक महिला और उसकी बच्ची की मौत हो गई थी, साथ ही 111 लोग घायल हुए थे। वहीं इधर रेलवे नेटवर्क पर हुए हमले पर फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने कहा कि रेलवे नेटवर्क पर हमला सोची समझी साजिश थी। हमलावरों ने सिस्टम के मुख्य साइट्स को निशाना बनाया, जिससे रेलवे सेवा कुछ देर के लिए ठप हो गई। इससे पता चलता है कि उन्हें रेल नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि कहां पर हमला करना है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब पेरिस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली थी और वीकेंड पर ट्रैवल बढ़ने वाला था। इससे पूरे देश में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। ओपनिंग सेरेमनी से पहले ऐसी घटना होने से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बुरा असर पड़ा है। सीएनएफसी ने कहा कि रात भर में एक साथ कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हमलों से ट्रेन लाइन की अटलांटिक, उत्तरी और पूर्वी लाइन प्रभावित हुई है। बात को आगे रखते हुए रेलवे ऑपरेटर ने बताया, ट्रेन फैसिलिटी की सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए आगजनी के हमले किए गए। ट्रेनों को अलग अलग ट्रैक पर भेजा गया, वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। इस घटना के बाद रेलवे विभाग ने लोगों से यात्रा न करने और रेलवे स्टेशन से दूर रहने की बात कही है। हालांकि अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी किसी गुट ने नहीं ली है, लेकिन ऐसा मुश्किल है इसको ओलंपिक खेलों से अलग देखा जाए। इधर पेरिस प्रशासन ट्रेन नेटवर्क पर हुए हमले की जांच में जुटा है। रेलवे लाइनों पर हमला किसने और क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। इन दिनों पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो हैरान भी करती है, परेशान भी करती है। देखिए, सेना के सहयोगी के साथ वहां की सरकार चल रही है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो भूखी प्यासी है, लेकिन वहां की सरकार जो है वहां की जनता को कुचलने का काम कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान किस तरीके से खाने पीने को वहां की जो जनता है वो तरस रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि पाकिस्तान जो पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है, वहां के हालात किस कदर बने हुए हैं। जमाते इस्लामी का हल्ला बोल, महंगाई और टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन, आटा और बिजली की कमी पर फूटा गुस्सा। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां महंगाई और जुल्मों से परेशान होकर जनता सड़कों पर उतर आई है। यहाँ जमाते इस्लामी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली की असल कीमत आवाम से लो, कैपेसिटी सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, टीवी इनकम टैक्स और 20 तरह की ड्यूटियां खत्म करो। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गुस्सा और ज्यादा भड़क जाएगा और हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। बिजली की बढ़े हुए दामों को लेकर पहले हड़ताल हो चुकी है, लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार का जमकर विरोध किया। पूरे पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, न खाने को अनाज है और न पीने को पानी है, और बिजली की तो पूछिए ही मत। बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। बिजली के बिना लोग बेहाल होकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाक सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। महंगाई ने लोअर और मिडिल क्लास की कमर तोड़ी है, लेकिन इससे वेल ऑफ फैमिलीज भी नहीं बच सकी है। महंगाई के कारण लोगों का किचन गड़बड़ा गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर घर में मुश्किलात हो रही हैं। घर में बच्चे क्या बड़े क्या सब में लड़ाई झगड़े हो रही होती हैं कि खर्चात पूरे नहीं होते, न बच्चों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। घर के जो है बंदा खर्चा कैसे पूरा करे, तनख्वाह कम है और महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। इनका मानना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है जो उनके बजट से बाहर है। हर चीज़ महंगी है, अब किस चीज़ का नाम लिया जाए, बिजली भी महंगी है,